नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है में आज मैं मलिहाबाद आ चुका हूं। आपको पता है कि मलिहाबाद में हजारों करोड़ रुपए का आम होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से आम के फसल पर और आम के व्यवसाय पर बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। फलों का राजा रंक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आम का माहौल क्या है, आज यही जानते हैं। इससे पहले कि हम कोरोना का इम्पैक्ट आम की फसल पे क्या हुआ ये बात करें, हम बात करते हैं कोरोना के फाइटर्स जो हैं, डॉक्टर्स और पुलिस। उसके लिए डॉक्टर हाजी कलीमुल्ला साहब, जो कि पद्मश्री हैं और आम अलग अलग किस्म उगाने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, इन्होंने कोरोना की जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स और पुलिस के लिए नए तरीके का इजाद किया है आम, और नाम भी रख दिया है। जी हाँ, ये मैंने इसीलिए किया है कि हज़ारों आदमियों को, हमारे डॉक्टर जो हैं खुद बेचारे बीमार होकर मर भी रहे हैं, मर भी गए हैं बहुत से। तो हम चाहते ही हैं कि जो जिन्होंने ये अच्छा काम, भला काम किया है, वो रहती दुनिया तक ज़िंदा रहें। देखने में तो हम आप ये समझ रहे हैं कि मर गए, लेकिन वो मरे नहीं हैं। तो मैंने इस आम का नाम पुलिस के नाम से रखा, उस आम का नाम डॉक्टर के नाम से रखा, क्योंकि ये फल ऐसा फल है दुनिया में जो रहती दुनिया तक रहेंगे। तो वो डॉक्टर और वो पुलिस वाले जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो क्या इसका कोरोना पुलिस आम है, नाम है, या पुलिस आम? पुलिस आम, कोरोना पुलिस। हाँ? कोरोना पुलिस, क्योंकि कोरोना ही कि में तो पुलिस वाले वो मरे हैं जिन्होंने पुलिस के देखा। कोरोना पुलिस है, वो कोरोना डॉक्टर है। ये देखने में ये आम जो है जी, ये दशहरी की तरह लग रहा है। नहीं, दशहरे की तरह नहीं लग रहा ये। आम अल्फा उसकी तरह से लग रहा है। आम बहुत से सब 1919 में 1300 किस्म का आम था, उसमें हम कहाँ तक उलझेंगे। हम लोग तो 4-5 जानते हैं, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सफेदा। सन 1919 में 1300 किस्म का आम था। अब और आम बढ़ ही रहे हैं और कम भी हो रहे हैं। हम बढ़ा रहे हैं, दुनिया कम कर रही है, बुरी तरह से कम हो गए हैं बहुत। तो इसलिए हमने इस आम का नाम कोरोना पुलिस रखा, उसका नाम कोरोना डॉक्टर रखा है। ये वो पुलिस। हाजी कलीमुल्ला जी, ये आम जो है तो 3-4 महीने पहले लग गए होंगे, बीमारी इसके आने के बाद आई है, तो फिर इसका नाम जब ये बहुत छोटे थे, जब ये उन डॉक्टर का इंतकाल हुआ, तो हमारे जहन में इस तरह की बातें रहती ही हैं कि हम अच्छे नेक लोग जो हैं उनके नाम से आमों को जोड़ दें, वो रहती दुनिया तक ज़िंदा रहें। भाई जाहिर है हम भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, लेकिन ये रहती दुनिया तक रहेंगे। इसलिए हम चाहते ये हैं कि ये कोरोना पुलिस और वो कोरोना डॉक्टर के नाम से आम को हमने रखा है। जब ये आम सामने लोगों के खाएंगे तो खिलाएंगे, तो वो ये जिक्र करेंगे कि भाई ऐसे अच्छे इंसान वो डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी जान दी है इंसानों को बचाने के लिए। अब मैं कलीमुल्ला साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि अगर मलिहाबाद आया जाए तो आपसे बात करना सबसे पहले ज़रूरी रहता है। ये मलिहाबादी आम कई हजार करोड़ का, 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है इसका। अरे ज़्यादा है भाई, अब की तो बहुत बुरी तबाही है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2-4 लाख हजार करोड़ का है आम, और सब आम की समझिए छीछा लेदर है। आम 10 दिन के 5 दिन के आज 5 दिन के बाद आम टूटने लगेगा, जो अभी टूटेगा भी नहीं। न बारदाना है, न लेबर है। अगर तोड़ भी लेंगे तो कहाँ ले जाएंगे? ले भी जाएंगे मंडी में। 12 बजे रात से 6 बजे तक मंडी लगती है, चंद आदमी आते हैं। आम अगर ले भी जाते हैं तो सड़कों पर जो ठेले लगाए हैं न होने के बराबर बिक रहा है। बहुत परेशान है, बच्चा बहुत परेशान है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम किसानों की, बागबानों की, इनकी सबकी मदद करें। कहीं ऐसा ना हो महाराष्ट्र वगैरह में जैसे लोगों ने खुदकुशी की है, यहाँ भी वो हालात पैदा हो जाएं। नहीं, आप लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे। नहीं, हम तो नहीं कर पाते हैं। नहीं, मलिहाबाद के लोग। हाँ, मलिहाबाद के लोग करते हैं, मगर बहुत कम, ज़्यादा हिस्सा लोग बाहर के। इस बार ये फलों का राजा आम है, कहते हैं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसा तो नहीं इस बार जो आम के बाग वाले हैं वो रंग हो जाए? सब हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर यही हाल रहा जो है इस वक्त, तो ये समझ लीजिए कि आम बागों में पड़ा रहेगा और सड़ जाएगा, किसी राख का नहीं होगा, न कोई उठाएगा न कोई ले जाएगा। अच्छा, पिछले सालों के मुकाबले इस साल उत्पादन भी कम हुआ है, फिर आंधी और नहीं, उत्पादन तो इस साल ज़्यादा होना था, लेकिन मौसम की वजह से पिछले साल से कुछ कम हो गया। लेकिन फिर भी समंदर जो है कितना भी सूख जाए, वो पानी उसमें का जो है वो उतना ही दिखाई देगा।
आम था लेकिन कोरोना मार गया। हाँ, कोरोना मार नहीं गया, अब कोरोना मार रहा है। कोरोना तो जब ये मंडी में नहीं पहुंच पाएगा जब कोरोना ने मारा। इस वक्त तो पेड़ों में है, लेकिन ये जरूर है पिछले साल के मुकाबले पर अगर एक कम हो गया। महीना नहीं पहुंचा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक महीना, जाहिर है कि एक महीना ना पहुंचा तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आम 18-20 तारीख से टूटना शुरू हो जाता था और दिल्ली और बम्बई जाने लगता था। लेकिन न दिल्ली ही में जाने का कुछ है रास्ता, ना बम्बई में। अरे लखनऊ मंडी में नहीं है, कानपुर में नहीं है, यहाँ पर ये सब जाता रहता है, कहीं कुछ सब बिगाड़ ही बिगाड़ है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। अच्छा, ठीक। अब माहौल क्या है, हम मलिहाबाद में दूसरे आम के किसान के यहाँ चलते हैं। अब हमारे साथ सुनील कुमार गुप्ता है, आम के व्यापारी भी हैं और इनके आमों के बाग भी हैं। हम जानने के लिए ये आए हैं कि कोरोना काल में आम का जो बिजनेस है वो आपके दृष्टिकोण से, चूंकि आप दोनों में हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, आड़ती भी हैं, ये पूरा टीन शेड आप तैयार कर रहे हैं आम की फसल के लिए ही ना? जी जी, उसी की लोडिंग अनलोडिंग के लिए, जिससे सुरक्षित यहाँ से लोड और अनलोड दोनों हो सके, उसके लिए ये शेड तैयार किया है। और यहाँ से आम की सप्लाई जो है पूरे भारत के लिए, मलिहाबाद क्षेत्र से पूरे भारत के दशहरी आमों की सप्लाई, दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है और भी वैरायटी हैं, तो यहाँ से सप्लाई होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि कोरोना में सब बिजनेस तो कह रहे हैं कि ठप पड़ गया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इतना बड़ा शेड बनवा रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? नहीं, हम लोग तो मतलब काम, हमारे क्षेत्र का ये काम है तो हमें तो अपनी सेवाएं देनी ही देनी है। किस काल में कैसी परिस्थितियां होती हैं वो अलग विषय है। हमारे किसानों की समस्याओं के समाधान में जितना हमसे सहयोग हो सकता है वो तो हम करने के लिए तत्पर। वैसे अभी हम जब बात कर रहे हैं 16 मई, 17 मई, जी जी, 18 मई, अगर मान लीजिए हम तीसरे सप्ताह में मई की बात कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद जहाँ तक मुझे लगता है 25 मई से लेके जून 1 तक आपका बिजनेस एकदम पीक पे आ जाता है। मंडियों से डिमांड आने लगती है, आपकी सप्लाई जाने लगती है। अभी तक किसी मंडी से कोई डिमांड आपको आई है? नहीं, मंडी से डिमांड आने की जहाँ तक बात है, व्यापारियों ने संपर्क किया है, क्योंकि कई जगहों पर व्यापार नहीं खुला हुआ है या समस्याएं, जैसे दिल्ली हमारी बहुत बड़ी मंडी है जिससे हम यहाँ का माल बहुत ज़्यादा वहाँ भेज जाता है। बॉम्बे बहुत सी लोडिंग होती है, मतलब मुंबई बहुत सी लोडिंग होती है। इसी तरह से हमारा ये आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और देश के विभिन्न हिस्सों में मतलब माल जाता है। तो अभी वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से ही आगे की नीति तय होगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो आम है ये ऐसा फल है जैसे सेब है, स्टोर हो सकता है, स्टोर हो सकता है। बहुत सारे फल कोल्ड स्टोरेज में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन आम के साथ ऐसा नहीं है, बहुत दिनों तक आप नहीं रख पाते हैं। इसका बिजनेस तुरंत होना जरूरी है। टूटे अगर क्या नाम है, बाग में ही पक गया तब तो 1-2 दिन के अंदर नहीं बिका तो बेकार। सही है। और अगर कच्चा है उसको पकाया गया तो वो भी 2-4 दिन में अगर मार्केट में नहीं उतरा तो बेकार। हाँ जी, इसकी ये तो समस्या ही है, इसमें समय बहुत कम मिलता है, बहुत तेज़ी से हम लोगों को काम करना पड़ता है। मंडियों में आम को बहुत जल्दी पहुंचाना होता है और ये समस्याएं तो हैं। अभी जो आम हम लोग खा रहे हैं उत्तर भारत में, तो ये आम साउथ इंडिया के हैं। अभी आमतौर पर जो आम का रेट जून के फर्स्ट वीक में जितना आता है, अभी तक वो रेट आया भी नहीं है। 70-80-100 जैसा दुकानदार जैसा खरीदार की पोशाक वैसे दुकानदार का दाम। जी जी जी, नहीं, हमारा आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा, ऐसा हमारा अंदाजा है कि नहीं, मलिहाबाद का आम अगर आता है जी जी, तो हम क्या माने कि आम का रेट इस बार थोड़ा कम होगा या और महंगा होगा कोरोना की वजह से? नहीं, महंगा तो नहीं होगा, नॉर्मल रेट रहेगा। नॉर्मल रेट में हमारी सप्लाई हो जाए तो उसी से हमारे किसानों का भला हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के किसानों का अगर नॉर्मल रेट 30, 40, 50 रुपए किलो भी अगर हमारी मंडी से बिक जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। 1.25 लाख बीघे के आसपास आम की खेती मलिहाबाद में होती है। 1.25 लाख बीघे के आसपास। और अगर आप देखें तो देश में बहुत कम ऐसा बड़ा इलाका है जहाँ पर आम, और मलिहाबाद के आम की बात अलग है। तो 1.25 लाख बीघे में हजारों करोड़ के आम का व्यवसाय होता है। आपको लगता है कि कोरोना इस बार चौपट कर देगा? हाँ, काफ़ी फर्क पड़ेगा, ऐसा अंदाजा है कि काफ़ी फर्क पड़ेगा। अब कितना प्रभावित होता है आगे का मौसम बताएगा, अभी तो सब कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मैं हूँ, मुझे मतलब आम लोगों को
ये लगता है कि सबसे अच्छा आम जो है वो दशहरी होता है। बहुत सारे लोगों को लंगड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा पल्प होता है, और बहुत सारे लोगों को चौसा भी अच्छा लगता है। आप लोग आम के उत्पादक हैं, तो आप लोगों को कौन सा आम अच्छा लगता है और दरअसल कौन सा आम सबसे सही है? देखिए, विश्व प्रसिद्ध दशहरी हमारी जो है वो टेस्ट में सबसे अच्छी होती है दुनिया में। उससे मतलब हम लोगों की निगाह से दुनिया में उससे अच्छा खाने में कोई आम नहीं होता है। टिकाऊ और भी आम होते हैं, सुंदर और भी आम होते हैं, लेकिन दशहरी टेस्ट में सबसे बेस्ट होती है। टेस्ट में बेस्ट है दशहरी हमारी। बाकी ये लंगड़ा चौसा तो नहीं, चौसा भी बहुत अच्छा है। चौसे का तो मतलब चौसा अपनी खासियत लिए हुए है, लंगड़ा अपनी खासियत लिए हुए है, और हमारे वैरायटियाँ बहुत सी हैं वो अपनी खासियत लिए हुए हैं। इनको देखो ना, जैसे लगता है ये दशहरी के मोटे और तगड़े भाई हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, वैसे यार फलों का राजा आम तो है ही। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो एक मुनव्वर राना शायर है, उन्होंने एक शेर लिखा है, हम इंसानों की बनाई नहीं खाया करते, आम के मौसम में मिठाई नहीं खाया करते। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं मलिहाबादी आम का माहौल क्या है। आज हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, और अब हमारे साथ नसीब अहमद खान है, जो मलिहाबाद के, ये भी एक आम के व्यवसायी भी हैं और इनके बाग भी हैं। नसीब जी, हम खाली बस ये जानने के लिए आए कि एक तो वेदर, इस बार का मौसम इतना ऊट पटांग था जी सही। कि अभी देखिए कल परसों तक नई दिल्ली जैसे शहर में ओले पड़े। यहाँ भी पड़े थे। हाँ? यहाँ भी महीन छर्री आई थी ओले की। हाँ। मलिहाबाद एरिया में भी जगह जगह पे ओले की छर्री आई थी, आंधी आई थी, और उसके साथ में थोड़ी बारिश थी, लेकिन आंधी और इसने बहुत नुकसान किया था परसों भी, और 3 दिन पहले भी एक आंधी आ गई थी, उसने तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था। अच्छा, ये देखिए मौसम इस बार न जाने कैसा हुआ। जनवरी का देखिए, फरवरी का देखिए, मई का देखिए। तो आप इतने सालों से आम का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा मौसम पहले कभी देखा था? नहीं, ऐसा मौसम हमने पहले कभी नहीं देखा। अब की शुरू से ही जो आम के सीज़न को ठंडक का मौसम चाहिए होता है, लेकिन इतना लंबा ठंडक का मौसम नहीं चाहिए होता जितना अब की पड़ गया। उसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये आई कि जिन टहनियों में हम सोच रहे थे कि ये बोरेंगे, जिसमें बोर निकलेगा, फूल निकलेगा, उसमें फूल नहीं निकला, उसमें कल्ला निकल आया। और अब आप देख रहे हैं कि ये ऑन ईयर था, लेकिन प्योर ये आपको दिखा रहे हैं कि ये ऑन ईयर नहीं है, ये ऑफ ईयर हो गया। फलत बहुत ही नहीं निकला, तो आम कहाँ से बैठेगा। अच्छा, हम देख पा रहे हैं ये जो आम है, आम के पेड़ है, जितने बड़े आम के पेड़ है, इसमें पत्ते ज्यादा दिख रहे हैं, आम कम दिख रहे हैं। हाँ, तो अगर मलिहाबाद वैसे आप आए देखें तो इन पेड़ों पे बिल्कुल आम लदरे हुए, जिसको कहते हैं, लदे होते थे। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आम लग नहीं रहा कि आमों का सीज़न है। हम लोगों को भी यही लग रहा है कि भाई इस साल कुदरत को कुछ भी करना था, जो कुछ करना था 2020 में कर रही है। फसल भी कम दी, फिर मौसम ख़राब हो गया, फिर वायरस का वो हो गया, प्रकोप हो गया। तो जो कुछ हो रहा है 2020 में हो रहा है। और ये पेड़ आपको पत्तों से भरे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनमें बहुत कम आया। अगर बहुत ज़्यादा आता, वही जो आपने कहा कि मौसम की ख़राबी थी, उसकी वजह से बहुत कम आया। बात ये आ जाती है कि मैं मलिहाबाद आया इसलिए हूँ कि इस वक्त जो है तीसरा हफ्ता आने वाला है, मई का तीसरा, और इसके तीसरे और चौथे हफ्ते में ही आम का पूरा कारोबार शुरू या ख़त्म होने लगता है। शुरू होने लगता था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहीं से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है कि अभी जस कतस ठप सा पड़ा है? अभी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। कोई उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बीमारी कुछ कंट्रोल में होगी और कारोबार आगे चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक जैसे हर साल हो जाता था, अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात है कि दिल्ली, जी, आजादपुर, हाँ, फल मंडी बहुत बड़ी है, मुंबई, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में आपका फल जाता है, आम, लखनऊ, कानपुर आसपास की मंडियां हैं। तो अभी क्या है कि ज्यादातर फल मंडियां बंद है। हाँ, आजादपुर में आपको पता ही कितने केसेस आ गए, अंगूर वाले को आ गए और दूसरे लोगों को आ गए।
तीसरी बात है, आम जो है इतने हाथों से होके गुजरता है। जी जी। प्लकर है, हाँ हाँ। तोड़ने वाले हैं, फिर लोड करने वाले हैं, फिर उसको पहुंचाने वाले हैं, फिर पकाने वाले हैं, फिर तो मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं नहीं, ना? मैं समझ रहा हूँ कि क्या इसको खाना सेफ है। हाँ। आप ये खाना कहना चाह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अपने आप में एक प्रिकॉशन है, आम तो फिर भी हम लोग धो के खाते हैं या छील के खाते हैं। हम यही आपको रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप आम खाएं तो उसको पहले धो लें, कोई चीज़ से धो लें, चाहे आप साबुन से धो के और उसको गर्म पानी से धो लें खाने से पहले। और साबुन से धो लें आम? हाँ, पक्के हुए आम को आप अगर जैसे कच्चा आप हमने आम तोड़ा तो अब ये है कि भाई कई दिन के बाद तो वो पकेगा, हो सकता है कि भाई वायरस का असर ख़त्म हो जाए 7-8 दिन में। और पक्का हुआ आम भी हम लोग साबुन से धो के जब हम लोग नुमाइश में रखते हैं, जब एग्जीबिशन में आम रखते हैं तो हम लोग उसको धोते हैं, साबुन से भी धोते हैं। तो चमकाने के लिए धोते हैं ना, वहाँ खाने के लिए थोड़ी धोते हैं? नहीं, चमकाने के लिए धोते हैं। तो जब हम अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं तो साबुन से धो लेते हैं। तो अगर हमें अरे ये तो आम का तो जो छिलका है वो तो मुंह में जाता है, वो तो उसका केला थोड़ी है। छिलका नहीं जाएगा मुंह में, अगर आप उसको छील के खाएंगे तो छिलका क्यों जाएगा? अरे हिंदुस्तान में 95-98% आदमी आम का छिलका मुंह में लेता ही है। नहीं, वो देखिए उनके लिए गाइडलाइन है कि छील के खाओ, मुंह में छिलके आप को तो पपीता की तरह आम खिलाने को कह रहे हो ना, वो कितने लोग खाते हैं? नहीं, एक तो ये होता है कि देखिए पक्का हुआ आम है, जब हमने अच्छा इस पे हम जाने देते हैं। हाँ। जब देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक बड़े बड़े डॉक्टर न बता पा रहे कि कोरोना किससे हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, अखबार छूने से हो रहा है कि नहीं, ये फल खाने से होगा, वो तो आम हम अब भी आम खा रहे ओ भगवान भरोसे हिंदू होटल चल रहा कोरोना। अब आप जो है, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कोरोना आम के बिजनेस को कितना प्रभावित करेगा, और इस बार जब आम लोगों के लिए बाजारों में होगा तो उसकी कीमत कैसी और कितनी होगी, पहुंच पाएगा या नजदीक के मार्केट में ही रह जाएगा? मलिहाबाद और कानपुर लखनऊ वाले ही खा पाएंगे? जो कुछ आपने कहा ये सारी चीजें मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि कोई बॉम्बे में या दिल्ली में मार्केट खुली रहे और मार्केट में हम लोगों का आम पहुँचे, बहुत अच्छे रेट में बिक जाएगा, क्योंकि अभी तक मंडियों में आम नहीं पहुँच पाया है। जो आंध्रा का आम था, जो मद्रास का आम था, वो मंडियों में की कंडीशन ख़राब होने की वजह से वहाँ पे उतना आम नहीं पहुँच पा रहा है जितना उनकी डिमांड है। मंडियों के रेट अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। इतना जरूर आप कहेंगे कि अगर लॉकडाउन जैसे आज की तारीख में है, ऐसे ही 1-1.5-2 महीना और रह गया तो आम तो खत्म। दो महीने तो अगर ऐसा ही रह गया तो आम बागों ही में रह जाएगा। हम लोगों को मंडी से बाग से बाहर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मंडी तक पहुंचाने में अगर प्रॉब्लम है तो क्या कर लेंगे हम लोग मंडी? तो देखिए, वैसे तो केंद्र सरकार ने जो पैकेज का ऐलान किया है उसमें फल को भी जोड़ा है और 500 करोड़ के आसपास का पैकेज है जिसमें इन लोगों को भी राहत देने की बात है। लेकिन वो जमीन पर कितना उतरेगा, वक्त बहुत कम है। आम बिल्कुल से तैयार पड़े, हफ्ते 10 दिन में टूटने का टाइम हो गया, बाजार में पहुंचने का टाइम हो गया। अगर कोरोना ने मेहरबानी नहीं बख्शी तो आम इस बार आम की खेती करने वाले किसानों को कम से कम रंग तो बना ही के छोड़ेगा। भाई देखिए, आप सब्जी खाते हैं, खाने वालों को तो देखिए आप टमाटर खाते हैं, टमाटर की सलाद खाते हैं, और आप उसको कैसे सैनिटाइज करते हैं, कैसे धोते हैं? अभी आप वहीं फंसे हैं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आम का बिजनेस करने वालों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगी, आम खाने वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए है ही है, लेकिन हर चीज पे यह है कि भाई अभी तक जैसे धीरे धीरे दुनिया कायम, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें उम्मीद यह है कि मार्केट खुलेगी और हम लोग उसको अपने एक तरीके से जो आपकी चलिए इसे समय खत्म हो रहा है। फलों का राजा आम है, तो मैं जो कह रहा था कि कहीं रंग न बना दे, उम्मीद करते हैं इन लोगों को राजा बनाए रखेगा। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।